अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर है और मैं बाय प्रोफेशन एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ या जिस चीज़ के बारे में थोड़ी सी लाइट स्प्रेड करूँगा, रोशनी डालूंगा जिस चीज़ पे, उसे कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन। आम लफ्ज़ों में अगर इसके बारे में मैं बात करूँ तो लोग इसको जानते हैं इस चीज़ के नाम से कि फेफड़ों में डॉक्टर साहब पानी पड़ गया मरीज़ के। अब पानी फेफड़ों में पड़ गया है, ये पेशेंट के लिए सुनना इतना अनोइंग है और पेशेंट इतना डिस्टर्ब हो जाता है इस चीज़ को लेके कि वो बहुत अनकंफर्टेबिलिटी शो करता है कि मेरे फेफड़ों में पानी पड़ गया अगर डॉक्टर साहब, तो मैं सांस कहाँ से ले रहा हूँ। लोग इस तरह इसको समझते हैं कि जैसे कोई नहा रहा हो किसी जगह पे और उसके नाक में या मुंह में पानी चला जाता है और सांस की नाली में चला जाता है, उसका सांस बंद हो जाता है। तो उनका आगे से ये क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब सांस बिल्कुल बंद हो जाता है, अब मेरे फेफड़ों में पानी पड़ गया लेकिन मैं तो सांस ले रहा हूँ, मेरा सांस ठीक निकल रहा है, तो पानी कैसे पड़ गया। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बड़े प्लेन और सिंपल वर्ड्स के अंदर के प्लूरल एफ्यूजन या फेफड़ों में पानी का पड़ जाना क्या होता है। एक सांस की नाली जा रही होती है, उस सांस की नाली के साथ दो लंग्स जुड़े होते हैं, दो फेफड़े जुड़े होते हैं, जो हम में से बेशतर लोगों ने देखे होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। कि अक्सर हम किसी बुच्चर की शॉप पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि सांस की एक बड़ी सी नाली जा रही है, उसके साथ दो लंग्स अटैच हुए हुए हैं। अब इन दोनों लंग्स के ऊपर एक खास किस्म की झिल्ली होती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों फेफड़ों के गिर्द लिपटी होती है, एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली के और इस फेफड़े के दरमियान में जो स्पेस होती है, जो कुदरत ने खला रखी हुई है, उसमें अगर पानी इकट्ठा हो जाए किसी भी बीमारी की वजह से, तो इसको कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन या फेफड़ों में पानी का पड़ जाना। अब सिंपल वर्ड्स में हमने ये तो समझ लिया कि फेफड़ों में पानी पड़ जाना, इट्स नॉट मीनिंग दैट कि सांस की नाली के अंदर या फेफड़ों के अंदर पानी घुस गया है। ये पानी वो है जो उस झिल्ली के अंदर और फेफड़े के दरमियान में जो खला रखी हुई है कुदरत ने, उसके अंदर पड़ जाता है। इसे कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन की टाइप या प्लूरल एफ्यूजन क्यों हुई, मल्टीपल रीजंस, बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी डिटेल में या डेप्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीडियो कॉमन पब्लिक अवेयरनेस के लिए, तो हम कॉमन चीजें डिस्कस करेंगे। प्लूरल एफ्यूजन या फेफड़ों में पानी पड़ जाना, ये एक फेफड़े में भी पड़ सकता है या बैक वक्त दोनों फेफड़ों के अंदर भी पड़ सकता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि कोई आके ये पूछे कि डॉक्टर साहब मेरे जो हमसाये थे उनको फेफड़ों में तो राइट साइड पे पानी पड़ा था, आपने कहा कि मेरे फेफड़े में लेफ्ट साइड पे पड़ गया, तो लेफ्ट साइड पे क्यों पड़ा। ये एक फेफड़े में भी पड़ सकता है, ये बैक वक्त दोनों फेफड़ों में भी पड़ सकता है, और सबकी कॉजेज या सबकी वजूहात डिफरेंट हो सकती है। अब डॉक्टर के पास या रेलेवेंट फिजिशियन के पास या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास मरीज कब पहुंचेगा, उसकी अलामत क्या क्या हो सकती है। पेशेंट आएगा और पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरी इस साइड पे पसली के अंदर शदीद दर्द हो रहा है और वो दर्द जा नहीं रहा, ना मुझे खांसी है, ना मुझे बलगम है, ना मुझे रेशा है, ना मुझे बुखार है, लेकिन यहां पे मेरा एक शदीद दर्द हो रहा है जो कि किसी भी दवाई से जा नहीं रहा, हता कि मैंने पेन किलर्स या दर्द खत्म करने वाली गोलियां भी इस्तेमाल की है, दर्द नहीं जा रहा मेरा। तो पेशेंट जिसकी झिल्ली में पानी पड़ा है वो बगैर अलामत के भी आ सकता है आपके पास कि उसको कोई अलामत नहीं है और उसकी पसली में दर्द हो रहा था, फिजिशियन ने एक्सरे करवाया, एक्सरे के अंदर से फेफड़े की झिल्ली में पानी मिला, जो कि प्लूरल एफ्यूजन हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको कहते हैं। या पेशेंट अलामत के साथ भी आ सकता है। वो अलामत क्या हो सकती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी बलगम रेशा लगा था, उसके ठीक होने के लिए मैंने दवाई का इस्तेमाल किया लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसके बलगम के साथ साथ मुझे कुछ दिनों में बुखार शुरू हो गया। जैसे ही बुखार शुरू हुआ उसके 4-5 दिन के बाद मुझे लेफ्ट या राइट साइड पे एज पर सिचुएशन मुझे दर्द शुरू हो गया, और मैं आप चेक करेंगे ये दर्द क्यों हो रहा है, आप उसका एक्सरे करवाते हैं, उसमें भी प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है। तो मरीज को जो फेफड़े की झिल्ली में पानी पड़ता है वो साइन एंड सिम्टम के साथ भी हो सकता है या साइन एंड सिम्टम के बगैर भी हो सकता है। और पेशेंट को चेस्ट पेन का कंप्लेंट यूजुअली वो कहता है कि मुझे है और इसके बारे में देखिए क्या है, फिजिशियन एक्सरे करवाता है, उसमें प्लूरल एफ्यूजन निकलता है। अब असल क्वेश्चन ये नहीं है कि प्लूरल एफ्यूजन डॉक्टर ने डायग्नोज कर ली या डॉक्टर ने उसकी तशखीस कर ली। मेन कंसर्न ये होता है जब आप डॉक्टर होने के नाते उस मरीज को कहते हैं कि तुम्हें फेफड़ों की झिल्ली में ऐसा पानी पड़ गया है जिसको निकाल के टेस्ट करना पड़ेगा कि इसकी किस्म क्या है, जो कि वीडियो के शुरू में हमने डिस्कस किया था कि प्लूरल एफ्यूजन एक साइड पे हो सकती है, दोनों साइड पे हो सकती है। ऐसी वजह से भी हो सकती है कि हमें
उसको निकाल के टेस्ट करना पड़े, या ऐसी वजह से भी हो सकती है कि हम गोलियां उसको कुछ खिलाएं कि वो पेशाब के रास्ते ही पानी सारा यहां से निकल के यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाए। डिपेंड करता है कि किस किस्म की प्लूरल एफ्यूजन है, किस किस्म का पानी है। अब जब आप पेशेंट को ये कहते हैं कि ये तुम्हें ऐसी किस्म का पानी पड़ा है जिसको सिरिंज के जरिए निकाल के हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि इसकी किस्म क्या है, आया टीबी है, आया कैंसर है, या कोई भी और बड़ी या छोटी बीमारी है, टेस्ट करना पड़ेगा। यहां पे पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब अगर मैं टेस्ट ना करवाऊं तो क्या इसका इलाज मुमकिन है? दिस इज द एरिया ऑफ कंसर्न जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। कुछ बीमारियों के अंदर प्लूरल एफ्यूजन ऐसी होती है जिसमें अगर टेस्ट ना भी करें तो डॉक्टर अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज की बुनियाद पे या अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे उसको दवाई देनी शुरू कर देता है कि अच्छा यार ये इसको थोड़ा बहुत नमोनिया हुआ था उस वजह से हुई है तो मैं इसको दवाइयां देता हूं जरासीम मारने वाली, ये ठीक हो जाएगा। या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर को पता होता है कि अच्छा यार इसको पहले दिल का मसला था जिस वजह से दिल का थोड़ा पंप कमजोर हुआ होगा, पानी इकट्ठा हो गया दोनों साइडों पे, मैं इसको पेशाब और गोली से निकाल देता हूं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो डॉक्टर एक्सपर्टीज की डोमेन के साथ साथ उनको जान लेना भी जरूरी होता है और डॉक्टर के लिए श्योर होना जरूरी होता है कि आया जो मैं सोच रहा हूं ये वही है या नहीं। उसके लिए उस पानी को निकाल के उसका टेस्ट करना इंतहाई जरूरी है। और अगर डॉक्टर पेशेंट इस पे स्टबर्न होते हैं कि हम ये नहीं करवाना चाहते और हमें ऐसे ही इलाज कर दें, उसमें प्रॉब्लम है। आप 10 दिन दवाई का कोर्स करें उसके इलाज के लिए कि पानी सूख जाए, पानी को कुछ भी ना हो, 10 दिन के बाद उल्टा जब आप एक्सरे करवा के डॉक्टर के पास वापस आए तो आपने देखा कि पहले पानी जो है 400-500 ml या आधा लीटर था, अब वो पौना लीटर या लीटर बन गया। अब वो 10 दिन का दवाई का कोर्स भी वेस्ट हुआ, 10 दिन आप उस बीमारी के इलाज की तशखीस के लिए भी लेट हुए और अल्टीमेटली वो बीमारी कॉम्प्लिकेट भी करेगी। तो मेरा पेशेंट को ऐसा मशवरा है कि जब भी आपको कुछ ऐसी अलामात आए कि आपकी पसलियों में दर्द हो या आपको खांसी बलगम रेशा के बाद या नमूनिया हुआ उसके इलाज के बाद आपको पानी पड़ गया, या आपको टीबी हुई, टीबी की प्रॉब्लम के बाद बीमारी थोड़ी कॉम्प्लिकेट कर गई, आपको पसलियों में एक साइड पे या दोनों साइड पे दर्द होना शुरू हुआ, या बॉडी के किसी और हिस्से का कैंसर था और बाद में आपको पसलियों में दर्द शुरू हुआ या आपको प्रॉब्लम हुआ, तो आप अपने रेलेवेंट फिजिशियन को या डॉक्टर को जरूर मिले इस चीज को देखने के लिए कि आया मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। जो लास्ट पे एक चीज मैं बोलना चाहता हूं ये कि मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों को बड़े सादा अल्फाज में आर्बिट्रेरी स्टेटमेंट्स के साथ प्रेजेंट करता हूं ताकि आम पब्लिक अंडरस्टैंड कर सके। चूंकि अगर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाए तो शायद ये लोगों को इतनी अच्छी समझ ना आए, तो इसलिए ये बेसिक्स हैं जिसके ऊपर मैं रोशनी डालता हूं कि अवेयरनेस इंक्रीज हो। शुक्रिया, थैंक यू।